जय सच्चिदानंद मित्रों। बाबा की प्रेरणा से शिव बाबा के ज्ञान को, प्रेम को, करुणा को थोड़ा समझेंगे। जो हम अज्ञानता में इधर उधर भटकते रहते हैं उसका कारण और कैसे अपने अधिकारों के लिए बाबा से मांगा जाता है। शिव भक्त जो होता है, जो शिव को जान लेते हैं, वो सत्य मार्ग पे और बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए कर्म करते हैं। मतलब जो बाबा कहता है वो करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पाप पुण्य हमें नहीं छू पाता फिर, क्योंकि जैसे मालिक ने जो ऑर्डर दिया नौकर को और नौकर ने वो कर दिया, वैसा ही कर दिया, तो उसके रिजल्ट का जिम्मेवार मालिक है, नौकर नहीं है। इसी तरह से जो शिव भक्त परमपिता परमात्मा शिव से कहता है, सत्य कर्म करता है, जब वो अपनी कमीशन तनख्वाह मांगने में गिड़गिड़ाता नहीं है। फिर आप भी जीवन में देखते होंगे, आप जब कहीं काम करते हैं या किसी के प्रति शुभ भावना से और सत्य कर्म का काम करते हैं तो आप डरते नहीं हैं उससे अधिकार मांगने में। डर जब रहता है मांगने में अधिकार अपना, जब हम गलत राह से या गलत कार्य कराते हैं या हमें पता होता है कि हमने कर्म सही से नहीं किया, कहीं मालिक को पता न लग जाए, तो हम उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं या अपनी आत्मा को गिरवी रख के बातें करते हैं। लेकिन जब हम सही काम कर रहे हैं और सही मार्ग पे हैं तो हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। तो इसी तरह से शिव भक्त को पता है कि मैं गिड़गिड़ाना नहीं है। जो बाप ने कहा, शिव ने, मैंने वो कार्य कर दिया। अब वो क्या कहेगा पता है बाबा से? साडा हक एथे रख। साडा हक मतलब मेरा जो अधिकार है यहां पे रखो, ऐसे बोलता है बाबा को। मैंने जो आपने कहा वो कर्म कर दिया। बच्चा देखा है घर में, बच्चे को आप कोई काम कह दो, छोटे बच्चे को, और उसको कह दो भाई ये काम करके आ और मैं तुझे चॉकलेट दिलाऊंगा, खिलौना दिलाऊंगा, तो बच्चा कैसे लड़ता है आपसे आके? तुम झूठे हो, तुमने मुझे वादा किया था, मैंने तुम्हारा ये काम किया कहने से, अब मुझे वो खिलौना दिलाओ, अब मुझसे टाला मटोली मत करो। तो ऐसे ही बाप का बच्चे का प्यार होता है। साडा हक एथे रख, तो गिड़गिड़ाने कोई काम ही नहीं, बस जो बाप कहे वो करते चलना है। तो ये ज्ञान को जानने का है। और सत्य कर्म पे चलने का एक फायदा है कि शिव बाबा आपके घर में एक ऐसा पेड़ लगा देगा। पेड़ का मतलब ये मत समझ लेना आप जो पेड़ लगे हैं, मतलब आपके हृदय में एक ऐसा पेड़ लगा देगा। पहली बात तो आपसे गलत काम नहीं होंगे, और दूसरी बात क्या है कि जिस पेड़ पे जो फल आएंगे वो कभी खत्म नहीं होंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। आपके फल कभी कोई चोरी नहीं होंगे। ये अलग बात है कि आप जिसे देना चाहो दे दो, मतलब चोरी नहीं होंगे आपके यहाँ। ये सब मेरे जीवन के अनुभव हैं, मैंने आजमाई हुई बातें हैं। मेरी कई चीजें खो जाती हैं, वापसी आ जाती हैं सब। मतलब महंगी महंगी चीजें मैं कहीं भूल आता हूं या गिर जाती हैं तो मुझे मिल जाती है 2-4 दिन में घर बैठे ही। और ये मैं कोई आपसे झूठ पाखंड नहीं कह रहा हूं, और मैं उससे ऐसी बात करता हूं कि साडा हक एथे रख। अगर मुझे नहीं देगा तो किसे देगा? तो भैया ऐसे प्रेम करो परमात्मा से। ये जो आप बाबा के या जो बच्चे हैं जो देवता स्वरूप हैं और इनके मंदिरों में जो लोग जाके गिड़गिड़ाते हैं, आप उनको भगत मत समझ लेना। गलती मत करना भगत समझने की, सही रीति से बात को समझना। कर्म खराब है ना, जिसके कर्म सही हैं उसको तो कुछ भी कहीं भी जाने की, हाँ घूमने फिरने जाओ। बाबा के बच्चों के स्थान बने हैं देवताओं के, राम के, कृष्ण के,
और सब खाटू जी हो गए, सब हो गए। जहाँ भी जाना चाहते हो घूमने फिरने जाओ, देखो वो उन्होंने ऐसी तरक्की कैसे करी, सोचो कि वो ऐसे कैसे बने, भगवान समान कैसे बने, हम भी बने ऐसा। लेकिन मांगना तो वापसी है, साडा हक ऐथे रख, मतलब कि उसके सही रात पे चलो। तो ये जो रोते बिलखते जो भीड़ देखते हो ना आप, ये आप ये मत समझ लेना ये धार्मिक लोगों की भीड़ है। इनमें 90% भीड़ तो चोर चक्कों की है, जिनको पता है मेरे कर्म खराब है। तो घूमो, कोई पैदल घूमो, कोई लेटते हुए घूमो, कोई 1000 बार घूमो, कोई 10,000 बार घूमो, कोई धक्कों में मर जाओ हैं। अगर ये धर्म होता तो धार्मिक स्थान पे लोग क्यों मरते? इसका मतलब धर्म नहीं है, कुछ और है। तो बाबा तो रक्षा करता है, मृत्यु अटल है और हम मरते नहीं, ये सत्य है, ये बाबा बताता है कि हम अमर है। अमर तत्व की प्राप्ति खाली देवताओं को नहीं होती है, वो देवता भी अम्मी बच्चों में से थे। जो अमर तत्व को जान लेता है, पा लेता है बाबा शिव से, अमर तत्व की प्राप्ति हो जाती है उसको, वो मरता नहीं है फिर कभी। शरीर भले ही मर जाए लेकिन वो तो आनंद में रहता है। तो बाबा को जानना है, ये लोक भी बढ़िया करना है, यहाँ भी अपना माल लेना है, अपने अधिकार हक से साडा हक रखे रख, और वहाँ भी ठीक है। बाकी आप विचार कीजिएगा और जो बातें अच्छी लगे वो रख लो, बाकी तो छोड़ दो मेरे पास। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।